हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉली डिवीज़न में। और हम लोग यहाँ अभी बहुत ही यूजीसी नेट पेपर 1 के एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो आपके लिए एमसीक्यू लेके आए हैं, जो क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं, वो है आपके यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित। तो इससे रिलेटेड हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, मैं ये बताते चलूँ कि आज जो हम एमसीक्यू लाए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो नए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके उनके ऑप्शन और वो क्वेश्चन का तरीका बहुत ज़रूरी है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन का सीरीज। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो है कि यूजीसी कब स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज स्टेब्लिश्ड। ठीक है, किस साल किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। तो आप सबको पता होगा, अगर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो है 1953 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1953 और एक 1956। तो आप ये दोनों डेट याद रखेंगे। ठीक है, 1953 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 1956 में यह एक मतलब निकाय बन गया था। क्वेश्चन दूसरा है कि भारत में जो दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस लर्निंग है, के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है डिस्टेंस लर्निंग के बारे में पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है इंडिया में, उन सब के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन ये है कि यह शिक्षा की लागत को कम करता है। ऑप्शन बी कि यह औपचारिक शिक्षा का पूरक है, मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन का पूरक है। और ऑप्शन डी है कि यह शिक्षा के पहुंच को बढ़ाता है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा है कि ये सारा का जो फायदा है ये आपके डिस्टेंस एजुकेशन से मिल जाता है। ठीक है, यह आपके घर बैठे आप पढ़ सकते हो, सस्ता शिक्षा का एक विकल्प है, ऑफिशियल भी है। ठीक है, इसका भी मान्य उतना ही है जितने बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ के हासिल करते हो। और ये पहुंच के स्तर को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसके मेन ऑब्जेक्टिव में भी था कि दूर दराज के ग्रामीण स्तर तक शिक्षा व्यवस्था को पहुंचाना, इसकी पहुंच को पहुंचाना। तो इसलिए ये सारा का सारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक निकाय है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे हैं जो आपके वैधानिक निकाय हैं। तो वैधानिक निकायों में इन सारी चीज़ों का नाम दिया गया है। पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूसरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मतलब AICTE, तीसरा है दोनों, और डी है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद मतलब NAAC। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे सी छूट गया है। तो बताना है आपको कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो वैधानिक है। ठीक है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसमें वैधानिक निकाय दो हैं, एक आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, जिनको 1956 में बताया गया, मैंने अभी ऊपर बात की, और दूसरा है AICTE। ये दोनों क्या है, आपके वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो है वो आपका वैधानिक निकाय बॉडी नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों वैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मूल्य NAAC मतलब जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा पदोन्नत किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इनका क्या क्या पदोन्नत के अंतर्गत आता है, क्या क्या चीजें आता है, क्या क्या मतलब ये जो प्रमोट करता है NAAC, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। तो पहला है राष्ट्रीय विकास में योगदान। ऑप्शन बी छात्रों के बीच एक मूल्य प्रणाली बढ़ाना। ऑप्शन सी छात्रों के बीच वैश्विक दक्षताओं को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी सभी। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारे चीजों को प्रमोट करता है आपका NAAC। ठीक है, आप मेरे आने वाले लेक्चर्स में सेपरेट से आपको NAAC और AICTE NCTE सबके लेक्चर मिल जाएंगे। अभी बहुत जल्द ही मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो फिलहाल अभी आप इतना जान लीजिए कि ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है। ये सारे चीजों को प्रमोट करता है आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद या फिर NAAC। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
5वां क्वेश्चन है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित कि संसद का कोरम क्या है। जो कोरम होता है संसद का, पार्लियामेंट का जो बैठने का कोरम होता है कि कितने सदस्य होंगे, कितनी गणपूर्ति होगी तो पार्लियामेंट चलेगा, तो उसका कोरम क्या है। तो वो कोरम है सदन की सदस्यता का 10वां हिस्सा। ठीक है, बाकी सारे ये ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ये सही आंसर है, मतलब कि 1/10 मेंबर होते हैं तो सदन क्या होता है, चलता है, अन्यथा स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बोली थी कि कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं आप लोग के लेकर आई हूँ। तो ये है 2012 का पूछा गया क्वेश्चन जो आपके हायर एजुकेशन से संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं और उस स्कीम के नाम दिए गए हैं। तो ये दोनों को आपको क्या करना है, सटीक बैठाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या होगा। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब कि जो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है ये आता है आपका मनरेगा के अंतर्गत। इसमें सारा चीज मतलब दिया गया है, तो आप जब बिठाएंगे कूट तो आपका ये ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। ठीक है, मध्याह्न मिड डे मील, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, ये सारे आप लोग को पता होगा, तो आप ऑप्शन देख के इसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताई थी पिछले दिनों जब हम बहुत सारे इंडेक्स को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक जब हम बता रहे थे तो उनके बारे में हम डिटेल से बताए थे कि क्या क्या चीज़ों को शामिल करके मानव विकास सूचकांक का इंडेक्स जारी किया जाता है। तो देखिए उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि इनमें से मतलब कौन सा सूचकांक का मापक नहीं है। तो पहला है लिटरेसी रेट, दूसरा है ग्रॉस इनरोलमेंट, तीसरा है सेक्स रेशियो, चौथा है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये तीनों के आधार पे जो निकलता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो तीनों के आधार पे निकलता है, लेकिन उसमें लिंगानुपात नहीं होता है। ठीक है, सेक्स रेशियो शामिल नहीं होता है। तो ये क्या है, ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आप इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए और भी बहुत सारे इंडेक्स के बारे में जानने के लिए, जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए जाते हैं, आप हमारे लेटेस्ट इंडेक्स वाले वीडियो को विजिट कर सकते हो। ठीक है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या इंगित करे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है उसके रीजनल जो कार्यालय हैं वो कितने हैं। तो वो है 4। ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जो कार्यालय हैं उनकी संख्या 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि एनसीटी का स्थापना हुआ था 17 अगस्त 1995 को। ठीक है, और यह मतलब गठन हुआ था 93 के अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के तहत। तो ये था आपका एनसीटीई के बारे में कि इनके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 4 है। 2011 का कुछ सवाल है, इसमें है कि भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय राज्य में स्थापित किया गया। सबको पता है वो पहला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश में। ऐसे बच्चे जो नए हैं वो जान लें कि पहला जो ओपन यूनिवर्सिटी खोला गया वो कहाँ खोला गया, आंध्र प्रदेश में। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है। तो वो है आपका AICTE। ठीक है, तो जो तकनीकी और मैनेजमेंट की शिक्षा की क्वालिटी को देख रेख करता है वो है आपका AICTE। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। NCTE, MCI, CSIR, AICTE और फिर अभी हम लोग क्या पढ़े NCTE, इससे सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे आने वाले लेक्चर में एक एक करके इन सारे जितने भी शैक्षणिक ऑर्गेनाइजेशन है सारे के वीडियो आपको मिल जाएंगे सेपरेट तरीके से। तो आप सारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हम लोगों ने 10 प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में जिक्र किया जाना। आई होप कि आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बेनिफिशियरी होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए MCQ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।